चलिए मैं आपको उन लोगों से मिलाता हूँ जो अपने गलत कदम उठाने से हो गए अपने जीवन में दंग। मतलब मैं आपको मिलाना चाहता हूँ उन महाभारत के उन प्लेयर से जो सत्य पे चलकर भी गलत कदम उठाया और उन्हें बुरा फल मिला। बुरा फल कहो या फिर सबक तो भी चलेगा। तो सबसे पहले नंबर पे आते हैं धर्मराज युधिष्ठिर। तो उन्होंने सदैव सत्य पे चला। जब बात आई उनकी, जब वो जौहरी बने, यानी जब वह जौहरी बने तो जुए के चक्कर में उन्होंने सारा राजपाट तो हार ही दिया था, लेकिन खुद को भी और अपने भाई और पत्नियों को भी हार दिया था। ये कहाँ की सत्य पे चली की बात हुई, ये तो गलत काम ही हुआ। इसलिए आप भी कभी जौहरी मत खेलिए जो अपने पत्नी या घर को दाव पे लगे। तो दूसरी नंबर पे आते हैं कर्ण। इस पूरे ब्रह्मांड में कहो या दुनिया में सबसे बड़े दानी का नाम आता है तो अंगराज कर्ण, यानी कुंती पुत्र कहो या सूर्य पुत्र। अंगराज कर्ण की ही सबसे बड़ी पहली नंबर आती है कर्ण की। तो इतने बड़े दानी होकर भी गलत कदम उठाया, बुराई के साथ दिया। दुर्योधन जैसे बुरे और कपटी के साथ देकर खुद कपटी और बुरे बने, तो उनके सारे पुण्य के श्रेय रहा ही कहाँ। और आप भी ऐसा ही कुछ करें। डांसुर है तो अच्छी बात है, अच्छे मार्ग चलते हैं तो अच्छी बात है, सत्य पे चलते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन किसी बुरे के साथ ना दे जो आपको भी कल जाके कर्ण कहे। तो तीसरे नंबर पे आते हैं, यानी तीसरे नंबर लिस्ट पे आते हैं धृतराष्ट्र, जो दुर्योधन के पिता थे। धृतराष्ट्र की तरह आप भी पुत्र मोह में ना बंधे। पुत्र मोह एक सदा ही अपने आपको तो कोई जीते जी मार देता है, लेकिन पुत्रों को भी मार देता है, जो पुत्र हत्या और पितृ हत्या कहलाता है। आप भी धृतराष्ट्र की तरह अंध ना बने, जो पुत्र मोह में अंध बन के जो आज सारा महाभारत बनने का सारा वो सिर्फ वो अकेले ही है। और चौथे नंबर पे आते हैं, तो हमारे चौथे नंबर लिस्ट में है कुंती की तरह आप भी उचित समय में अनुचित कदम ना उठाए, जो सदा ही आपको रुलाए, जो जीवन भर आपको रुलाए। वो भी आप भी ऐसे ही थी कुंती की तरह, कभी भी गलत कदम ना उठाए और उचित समय में उचित ही कदम उठाए, जो आपको कभी भी पछताना ना पड़े। तो हमारे पांचवें नंबर लिस्ट पे आते हैं द्रौपदी और सत्यभामा देवी। जी सही कहा, पांचों पांडवों की पत्नी द्रौपदी और भगवान श्री कृष्ण जी की तीसरी पत्नी सत्यभामा। इन दोनों की तरह आप सत्यभामा और द्रौपदी की तरह आप भी अनुचित समय में ना हंसे। और अनुचित समय में हंसना यानी कभी भी बदले को वही हंसना जीवन भर रुला ही सकता है। ठीक उसी तरह जब द्रौपदी ने राजसूय यज्ञ में, युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में दुर्योधन जब भूमि समझ के पानी में गिर गया था, तब सभी हंस रहे थे, तो द्रौपदी ने हंस के कह रही थी कि अंधे का पुत्र अंधा। तो एक उसका कटु शब्द आज उसके चीरहरण का कारण बन गया। आप भी अनुचित जगह पे हंसे ना, जो आपको मर्यादा की इज्जत चीर ना हो जाए। छठे नंबर लिस्ट पे आते हैं पांडु। जी हाँ, कुंती के पति 5 पांडवों के पिता पांडु। आप भी पांडु की तरह, महाराज पांडु की तरह कामासक्त ना हो जाए। कामासक्त कभी इंसान को डुबो लेता है, तो ठीक उसी तरह उसकी कामासक्त ने जब उसे डुबो लिया, जब उसकी मृत्यु हो गई, तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ उनके बच्चों को पाप सारा बच्चों को भोगना पड़ा। आप भी कामासक्त ना होकर अपने परिवार को धोखे में ना डालिए। कभी भी काम भावना है बहुत गलत है, वो सिर्फ पत्नी की मर्यादा में ही अच्छा है, किसी और के लिए नहीं। 7वें नंबर लिस्ट पे आते हैं दुर्योधन। जी हाँ, महाभारत का सबसे बड़ा विलन दुर्योधन कभी भी सत्य की विरोधी चला और असत्य ही चला। और आप भी उसी की तरह ना चले। उसे सिर्फ एक ही मोह थी, सत्ता और सुख और समाधान और संपत्ति। कभी भी सत्ता और समाधान सुख कभी आपको ऐश्वर्य व सुख की समाधान नहीं कर सकती, वो आपको अपने अंत की ओर ले चलती है। ठीक उसी तरह आप अपने ही अंत का खड्डा ना खोले और दुर्योधन की तरह अंध बन के सत्ता के प्रेमी ना बने, तो अपने परिवार या अपने प्रेम के प्रिय बने। मेरा आपसे यही कहना है। और दुर्योधन जैसा आप ना बने, जो आज खुद ही मिट्टी में मिल गया, जो सत्ता के चाह में। हमारे 8वें नंबर लिस्ट में है भीष्म। जी हाँ, गंगापुत्र भीष्म या भगीरथ कहूँ तो भी चलेगा। भीष्म पितामह तरह आप भी अनुचित प्रतिज्ञाओं में ना बंधे, जो आगे चल के आपको उसको तोड़ने में बहुत मुश्किल हो जाए। तो मेरा यही कहना है, आप बड़े हैं, बुजुर्ग है अपने घर के, बुजुर्ग के लिए स्पेशली रहेगी कि बड़े होने के नाते आप उचित ही कार्य में बंधे, अनुचित कार्य में ना बंधे। आपसे मेरी यही सलाह है। नंबर लिस्ट पे है दुशासन। जी हाँ, दुर्योधन का छोटा भाई, जो अधर्मी का दूसरा नाम था। दुशासन की तरह आप नारी का अपमान कभी ना करो, जो आपको अंत की ओर खींच चले, और नारी का सम्मान करके आगे बढ़ते चलो, जो आपको कभी भी सम्मान मिला है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि नारी का सम्मान करो, नारी को ही भय मुक्त दिलाने में उसका मदद करो। नंबर लिस्ट में है अश्वत्थामा। हाँ जी हाँ, गुरुपुत्र अश्वत्थामा के जैसा अनियंत्रित ना बने, जो आपको कल आगे जाके किसी श्राप या किसी बेड़ी में बनना पड़े। अनियंत्रित कभी भी आपको सुखी या संपत्ति दे ही नहीं सकती, सुख समाधान में आपको डुबो ही नहीं सकती, सदैव दरिद्रता क्लेश द्वेष के साथ ही डुबो सकती है। आप भी अनियंत्रित ना बने, जिद्दी, मेरा मतलब है आप जिद्दी ना बने और हट ना करें, जो मिला है उसी में पर्याप्त समझ के सही के साथ दे। और हमारे 11वें नंबर लिस्ट में है महाराज शांतनु या सम्राट शांतनु कहो तो भी चलेगा, जो पितामह भीष्म के पिता और महारानी सत्यवती जी की पति, जो महाभारत के मूल जड़ हैं। और उनके बारे में आपको समझाना चाहता हूँ कि कामाक साथ में आप कहीं ना कहीं अपने परिवार को धोखा ना दे, और परिवार को धोखे में ना रखे, और पुत्र को सदैव अपने पास पुत्र को स्नेह दे, और किसी पराई स्त्री के मोह पे ना बंधे। और हमारे 12वें नंबर लिस्ट में है गांधारी। जी हाँ, कौरव की माता और पांडवों की बड़ी माँ गांधारी माता की तरह आप नेत्रहीन का अनुसरण मत करें, जो आगे चल के आपको जो आपके ही अनुचित कार्य में डुबो दे, और आपको कभी भी सत्य की परिगण दिखने ही ना मिले, और सत्य क्या है उसे देखने के लिए आपके पास नेत्र ही ना हो। तो ठीक वैसे ही आप भी गांधारी की तरह नेत्रहीन की अनुसरण मत करें। 13वीं नंबर लिस्ट में है राजा परीक्षित। जी हाँ, अर्जुन के पोता और अभिमन्यु के पुत्र। जी हाँ, राजा परीक्षित एक बहुत अच्छे विशाल हृदय के सम्राट राजा थे, और उन्होंने कभी भी अधर्म का साथ नहीं दिया, सत्य पे ही चला। लेकिन उन्होंने कुछ गलत ऐसा किया कि क्रोध में आकर किसी ऋषि के गले में सांप बांध दिया, और उसी क्रोध का
वो शिकार भी हो गए, उस क्रोध के वो खुद के ही शिकार भी हो गए। जैसे उन्हें एक सांप ने काटा था, आप भी उसी तरह क्रोध में आके कोई जल्दबाजी ना करे जो आपकी मृत्यु का कारण बन सके। 14वीं नंबर लिस्ट पे है गुरु द्रोणाचार्य। जी हाँ, अश्वत्थामा के पिता, पांडवों के कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य की तरह आप भी अर्ध सत्य पर विश्वास ना करें और कभी भी गलत गुरु होने के गलत निर्णय का अनुसरण ना करें जो आगे चल के गुरु के लिए शर्मिंदा बने। जी हाँ, और मेरी आपको यह स्पेशली शिक्षक या गुरुजन के लिए ही है। आखिरी और 15वीं लिस्ट के नंबर पर हैं शल्य। जी हाँ, नकुल और सहदेव के मामा, पांडु के दूसरी पत्नी की भाई। शल्य की तरह आप भी, मदर राज्य शल्य की तरह आप भी हतोत्साहित करने वाले की संगत में ना रहे जो आगे चल के अपने ही परिजन का हत्या का दोष आप पे लगे। जी हाँ, कोई व्यक्ति आपको तारीफ कर रहा हो, बहुत अच्छा मान रहा हो, तो उसके उस बात के ऊपर चलकर आप उसके साथ संगत ना बने जो कल जाके आपके परिवार के साथ नुकसान खुद आप और वो मिलकर करें।